जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल रिजल्ट रहा और जैसा हमने सोचा था कि इंडिया वन साइड ये मैच जीत जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो अपनी इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले के बारे में, जो कि आपको पता है कल खेला गया था। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, लग रहा था कि इंडिया लगातार अपना बार बार टॉस हारेगा और ऐसा ही हुआ। बहुत पुरानी बात हो गई जब 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हमने अपना आखिरी टॉस जीता था और उसके बाद से लगातार भारत अपना बार बार टॉस हार गया। बाकी टीम की बात कर ली जाए, मैंने आपको कहा था कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग ही करेगा और ऐसे ही मोहम्मद रिजवान ने करा भी। टीम वही थी जो हमने सोची थी पाकिस्तान की। बाबर, रिजवान, इसके सिवा सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, तैयब ताहिर और साथ ही साथ नीचे बात कर ली जाए तो 3 फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। और हमें पता था कि भाई फ़खर की जगह इमाम आएंगे और बाकी भी सारी टीम वही थी। वहीं भारत की भी बात कर ले तो हमें पता था कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, यही सब होंगे। तो यही पूरी टीम थी। तो मैच शुरू हुआ और पहले ही ओवर में शमी ने 5 विकेटें डाल दी। उसके बाद 8 ओवर में लगभग 40 रन बन गए थे और लग रहा था कि यार कहीं इस बार ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान एक काफ़ी बड़ा स्कोर लगा देगा, जो कि वो नहीं लगा पाता अक्सर। और बाबर 26 बॉलों में 23 रन पे आ भी गए थे और 4 चौके भी उन्होंने लगा दिए थे। लेकिन बाबर भूल गए थे कि भाई यहाँ हार्दिक पांड्या बैठे हुए हैं और हार्दिक पांड्या ने उनको चलता करा। पहले चौका भी खाया लेकिन अगली बॉल पे फिर उनको एक ड्राइव कराने की कोशिश करी और राहुल ने बहुत ही अच्छे, उनके जो सेफ हैंड्स हैं उसमें वो कैच चली गई। उसके 6 रन बाद ही बहुत स्ट्रगल कर रहे थे मामूला, 26 बॉल में 10 रन पे एक भी बाउंड्री लगाई थी। अक्षर पटेल बापू ने उन्हें रन आउट कर दिया। तो यहाँ से लगा कि अब भारत के फेवर में मैच चला जाएगा। अब यहाँ से दो बातें हैं कि 104 रन की साझेदारी जरूर हुई लेकिन उसमें 144 बॉलें लग गई, तो भारत का इससे फायदा ही हुआ। जरूर भारत को विकेट नहीं मिली क्योंकि बीच में जब दुबई में मिडल ओवर्स होते हैं तो विकेट्स मिलती नहीं है, जो आपने बांग्लादेश के मैच में भी देखा। और अभी जब आप और मैच भी होंगे इंडिया के और सेमीफाइनल या फाइनल, उसमें भी आपको शायद ये देखने को मिलेगा। अब इसका क्रेडिट किसको जाता है भाई? मोहम्मद रिजवान को। क्योंकि यार ठीक है, 46 रन तो उन्होंने बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 77 गेंदें ले ली और मात्र 3 चौके लगाए, जिसमें पहले बॉल पे पहला चौका था। तो फिर तो बात बनेगी ना। अब फिर वही वाली बात है कि 104 रन की साझेदारी हो गई, 151 का स्कोर था। लेकिन वो एक फिर अक्षर पटेल बापू की अनप्लेबल डिलीवरी आई और आप बोल्ड हो गए जो है। और फिर वही जो पाकिस्तान के साथ अक्सर होता है कि अगले 14 रन में उनके 3 विकेट गए। इसके 8 रन बाद ही मैं बात करूं तो सौद शकील 76 बॉलों में 62 रन बनाए, 5 चौके भी लगाए। लेकिन वही वाली बात कि बॉलें ज़्यादा थी और कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट हो चुका था और उनको चलता करा हार्दिक पांड्या साहब ने और अक्षर पटेल ने फिर बहुत अच्छी कैच पकड़ी। तो आप देख लो, जो 3 विकेटें थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, अक्षर पटेल का तीनों में ही रोल था। तो यही अक्षर पटेल की खासियत है कि गेम से दूर वो रह ही नहीं पाते हैं। 6 रन बाद ही भाई तैयब ताहिर को क्या बोल्ड करा सर जडेजा ने, बिल्कुल ही अनप्लेबल डिलीवरी थी। फिर 35 रन जुड़े। सलमान अली आगा 23 बॉल में 19 रन पे खेल रहे थे। बहुत ही अच्छी नॉर्मल हाई कैच थी लेकिन सर जडेजा के लिए बहुत नॉर्मल कैच कुलदीप यादव ने पकड़ी। अब बड़ी बात इसमें क्या रही, सलमान अली आगा 23 बॉलों में 46 रन बनाने का दम रखते हैं। 38, 30 या कम से कम 25, वो 19 रन बना गए और एक भी बाउंड्री नहीं थी। तो इसका क्रेडिट भारतीय बॉलर्स को जाता है। इसके बाद अगली बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी को एलबीडब्ल्यू कर दिया, उन्होंने रिव्यू भी लिया और वो अनसक्सेसफुल जाना ही था। इसके बाद 22 रन की और पार्टनरशिप जुड़ी और अपना नसीम शाह ने 14 रन बनाए, 16 बॉलों में चौका भी मारा था उन्होंने। फिर मैं बात करूं, वो भी चलते बने। और इसमें भी बड़ी बात क्या रही कि विराट कोहली ने जो है बहुत ही अच्छा एक हाई कैच पकड़ा और ड्राइव मार के उन्होंने कैच पकड़ा। और मैं बात करूं 157वां उनका कैच था। तो जो हमने बात करी थी कि भाई उनको अज्जू भाई से आगे निकलना है और वो निकलेंगे, और यार दोस्तों देखो वैसा ही हुआ, वो आगे निकले भी। इसके बाद बात कर ली जाए तो एक विकेट जो रन आउट की रही हारिस रऊफ की। 7 बॉलों में उन्होंने 8 रन बनाए, चौका लगाया। और राहुल के वही जो मैंने कहा सेफ दस्ताने हैं कि स्टंपिंग भी करते हैं, कैच भी करते हैं और रन आउट भी करते हैं। और लास्ट विकेट जो दोस्तों थी वो थी जो कुशदिल शाह की। 39 बॉलों में उन्होंने 38 रन बनाए, फाइट करे, 3 चौके भी लगाए। और उनकी भी जो मैं बात करूं, विराट कोहली ने बहुत ही अच्छी हाई कैच पकड़ी हर्षित राणा की बॉल पे। तो वही वाली बात है यार कि देखो सबको विकेट्स मिले। अब यहाँ अगर मैं बॉलिंग की बात कर लूँ तो शमी का जरूर थोड़ा सा देख के अजीब लगा कि 8 ओवर में 43 रन पड़े, लेकिन बॉलिंग अच्छी थी। सिवाय वो जो पहले ओवर में 5 वाइड थी, शायद प्रेशर में थोड़ा दिखे। 7.4 ओवर में हर्षित राणा की बात कर ली है, 30 रन और एक विकेट खुशदिल शाह की बड़ी लास्ट में। आपको पता है सर जडेजा 7 ओवर 40 रन, बड़ी विकेट तैयब ताहिर की। अक्षर पटेल 10 ओवर 43 रन, बहुत ही बड़ी विकेट मोहम्मद रिजवान की, आपको पता है। और इसके बाद अगर मैं हार्दिक पांड्या की बात कर लूँ तो आपको पता ही है भाई कि तो इतनी बड़ी बड़ी विकेटें उन्होंने ली हैं। एक तो आपको पता है कि बाबर आजम की और साथ ही साथ सौद शकील की जिन्होंने अर्धशतक लगाया था। और कुलदीप यादव की भी मैं यार अगर बात कर लूँ तो शाहीन शाह अफरीदी
बड़े हिट्स लगाते हैं उनको आते ही जीरो पे एलबीडब्ल्यू कर देना। नसीम शाह 16 बॉलों में 14 रन पे थे, चौका लगाया था उन्होंने, उनको भी चलता कर दिया, नहीं तो वो स्कोर बढ़ा सकते थे। और सबसे बड़ी विकेट सलमान अली आगा की जो उन्होंने ली, जो बहुत ही अच्छी सर्जरी ने कैच पकड़ी, तो सारी बड़ी विकेटें ली। तो अच्छी बात यह लगभग सारे ही भारतीय बॉलर्स बहुत अच्छे थे। और ठीक है, शमी को विकेट नहीं मिला इस मैच में, लेकिन पिछले पंजा खुला था, आने वाले मैचों में वो अच्छा करेंगे, यही हम आशा करते हैं। अब दोस्तों बड़ी बात क्या थी कि 242 रन बनाने थे और फिर तेज तरार शुरुआत हुई। 31 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जिसमें 15 बॉलों में कैप्स ने 20 रन बनाए, 3 चौके लगाए और छक्का भी एक लगाया। बस बड़ी बात क्या रही, उसके बाद बहुत ही अच्छी बॉल पड़ी और बोल्ड हो गए। ऐसी विकेट के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो अक्सर आगे बढ़ के ऑफ साइड में कैच हो जाती हैं, लेग साइड में, बस वो ना करें। अगर ऐसे ही खेलेंगे तो बढ़िया है। फिर 69 रन की साझेदारी हुई विराट कोहली और शुभमन गिल के बीच। हमारे यंग लाड ने, मैं बात करूं, लगभग जो है 46 रन बनाए। और उसमें बड़ी बात क्या रही, 52 बॉलें उन्होंने ली और 7 चौके लगाए। जरूर चूके लगातार अपना जो है और 5वें मैच में अर्शतक लगाने से, लेकिन यह है कि भारत को अच्छी सिचुएशन में छोड़ गया और वो बहुत ही अनप्लेबल डिलीवरी थी अबरार अहमद की। इसके बाद शतकीय साझेदारी हुई श्रेयस अय्यर के बीच और विराट कोहली के बीच। 67 बॉलों में 56 रन बनाए और लगभग मैं बात करूं यार, क्या चौके लगाए उन्होंने, क्या छक्के लगाए। यही अय्यर की अच्छी चीज दिखती है कि उनकी जो पारी होती है ना, उसमें सिर्फ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 4-5 चौके हैं, 4-5 चौके होते हैं, साथ में 1-2 छक्के भी होते हैं। और भाई बहुत ही बढ़िया वो खेलते हैं। और अहमदाबाद में मुझे याद है इनका वहां पे भी अर्शतक आया था जब 190 चेज करने थे भारत को मात्र, जिसमें एक्चुअली 80 रोहित के आ गए, तो इस पारी को कोई ज्यादा देख नहीं पाया था। लेकिन यही है कि हमेशा अपना ये नंबर 4 इस समय वर्ल्ड क्रिकेट का बेस्ट ओडीआई क्रिकेट में श्रेयस इनक्रेडिबल अय्यर बहुत ही बढ़िया खेला। तो अच्छी बात है कि पिछले मैच में नहीं चल पाए थे, तो यहाँ बढ़िया खेले। हार्दिक पांड्या ने वही अपना चौका लगा दिया आते ही, आपको पता है, और उसके बाद वो चलते बने क्योंकि तेज खेल रहे थे। लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए वो वाली बात है कि आप फील्डिंग में देख लो उनका योगदान, आप बॉलिंग में देख लो बड़ी बड़ी विकेटें, और बैटिंग में अगर आती है तो भाई वही अपना वो 1-2 चौके छक्के लगा के चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बापू ने 4 बॉलों में नवाज 3 रन बनाए और बहुत ही बढ़िया जो उन्होंने काम करा वो क्या करा। अब जो इस मैच की सबसे अच्छी पारी खेली वो किसने खेली, जो भाई 2025 जरूर चल रहा है लेकिन पिछले 14 साल से वो काम करते आ रहे थे। जी हाँ, विराट कोहली। हम सबको पता है 111 बॉलों में उन्होंने 100 रन बनाए, 7 चौके लगाए। और यही देखो सीखने को मिलता है कि 7, मैं बात करूं चौके यानी 28 रन, और डबल्स भी उन्होंने काफी लिए, जो है लगभग मैं बात करूं तो 18 के आसपास 54 रन उन्होंने सिंगल्स से बनाए हैं। और कभी भी बहुत डॉट बॉलें नहीं खेली जैसे पिछले कुछ इनिंग में करते थे। और यही तो यार देखो बात है कि वो श्रीलंका की ओडीआई की 3 इनिंग्स, इंग्लैंड की 2 इनिंग्स और पिछला मैच 6 नॉर्मल इनिंग्स उनकी गई थी, वनडे क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। और आपको लगा कि भाई ये आदमी फ्लॉप हो गया, और वहीं उसने दिखा दिया। और पाकिस्तान के सामने तो वैसे भी अच्छा खेलते हैं। अब इसमें बड़ी बात क्या रही कि जब 15 रन बचे थे तो 15 रन उनके शतक के लिए बचे थे, और 19 रन जब बचे थे तब शायद पता नहीं उनके शतक के लिए 17 रन थे, लेकिन पांड्या ने चौका लगा दिया। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने जान के 2-3 वाइड डाल दी। लेकिन जब धीरे धीरे मैच को लेते गए और जब 2 रन बचे थे तो सीधा चौका लगा आगे बढ़ के और मैच भी खत्म करा। और अच्छी बात यह क्या रही कि उनका शतक भी पूरा हुआ, 82वां। अब 82 से उनका आप देखिए क्या रिलेशन है कि वो 82 नबाद वहां बनाए थे और 82वां इनके सामने शतक है, पाकिस्तान के सामने चौथा शतक है। अब इसमें बड़ी बात क्या है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में इनका शतक आया हुआ है, एशिया कप में शतक आया हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं आया था, अब यहाँ पे भी आ चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। तो पाकिस्तान के सामने चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो 2012 में वो एक छोटा टारगेट चेस करते हुए अच्छी पारी खेलना, 16 में वो जब बारिश होकर एक छोटा टारगेट फंसा हुआ मैच जिताना जब सचिन के सामने झुके थे, 2022 में आपको याद होगा 82 की पारी जिसकी बात हुई, 2015 वर्ल्ड कप शतक कौन भूल सकता है, 19 के वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी पारी थी, एशिया कप 2012 कौन भूल सकता है 183 जहां से सही मायने में बड़े खिलाड़ी बने थे। इसके सिवा 2016 में वो जब आमिर आग उगल रहे थे वो उनके 49-50 से बड़े थे वो। और अब यहाँ पे फिर से एक बार और बहुत अच्छी बारी, तो 2 इनिंग्स नॉर्मल गई थी उनकी 2023 वर्ल्ड कप में और 24 T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन वो भाई पाकिस्तान को रूल करते हैं, करते आए हैं। और अगर आगे भी अभी कभी खेले 2027 वर्ल्ड कप में तो तब भी, और एशिया कप में तो वहाँ पे भी रूल करेंगे, तो बहुत ही अच्छा खेले। अब इसमें भी बड़ी बात क्या रही, जब भी ये बंदा खेलता ही है ना तो ये रिकॉर्ड एक आध तो वैसे ही बना जाता है, और जब शतक लगाता है तो फिर 2-3-4 बनाता है। अब रिकॉर्ड्स क्या क्या बने कि भाई इकलौते वर्ल्ड क्रिकेट में खिलाड़ी बन गए जिनके 52 शतक हैं जो है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में। एक आपको पता है कि T20 में आया था, और मतलब 50 भी नहीं है किसी के, 49 SRT के, ऑब्वियस सी बात है दूसरे पे। और अब पहले पे इनके हैं ही 52, जिसमें 51 आपको पता है वनडे में। तो आपको अच्छी बात देखने को क्या लगती है, वही जो मैं चीज़ हमेशा कहता हूँ, क्या देखो 3 बंदे हैं, रोहित तीसरे पे 32 SRT गॉड ऑफ क्रिकेट 49, और विराट कोहली जो है 51 पे। अच्छी चीज है ये। अब 14,000 रन सबसे तेज पूरे करे, जिसमें लगभग 378, मैं बात करूँ 78 या 387 पारी थी संगाकारा की, SRT गॉड ऑफ क्रिकेट 350 थी, और इन्होंने जो है ये काम 287 इनिंग में कर दिया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जहाँ पिछले कुछ टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे लेकिन तब भी इतना अच्छा कारनामा करा। और इसमें भी अच्छी बात क्या थी कि यार शुभमन गिल के सबसे ज्यादा शतक है,
पिछले 4 साल में जो 14 हैं। तो दूसरे पे कौन है, ये हैं जो आउट ऑफ फॉर्म थे, 12 शतक हो गया। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके सिवा आईसीसी ओडीआई इवेंट्स में बात कर ली जाए टोटल, तो ये बात है कि अर्शतक सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो पॉन्टिंग के 16 हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट 17 जो है बात कर ली जाए तो रिकी पॉन्टिंग संगाकारा के भी हैं। लेकिन 3 पे फिर वही वाली बात कि 3 इंडियंस ही हैं, जिसमें रोहित है हमारे कप्तान साहब 18, SRT गॉड ऑफ क्रिकेट 18 23 और अब कोहली भी 23 भी आ गए हैं। तो होपफुली कोहली जो 24 भी करेंगे आने वाले मैच में, सेमीफाइनल या फाइनल में, यही हम आशा करते हैं। और भी उन्होंने काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे मैंने कैच की बात करी 158 भी कैच हो गई। तो वही वाली बात कि अगर नॉर्मली भी मैच खेलते हैं तो एक आध रिकॉर्ड तो बना ही देते हैं, और अगर अर्धशतक लगाते हैं तो 2 बनाते हैं, अगर शतक लगाते हैं तो 3-4 बनाते हैं। और अब जो थर्ड हाईएस्ट रन गेटर बन चुके हैं, अगर 100 रन और बनाते हैं तो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर ओडीआई के बन जाएंगे। तो वही जो मैंने बोला कि बेशक फर्स्ट ना आए, लेकिन अगर सेकंड ही आ जाए तो वो भी अपने आप में बहुत काबिल तारीफ होती है। और जब खेलते हैं ना तो फिर देख के मज़ा ही आ जाता है कि यार ठीक है, रिकॉर्ड्स अपनी जगह हैं कि किसी पे नंबर 1 पे आएंगे, किसी में 2 पे आएंगे, 3 पे आएंगे। जो मैंने मेन बात बोली कि सबसे अच्छा देख के क्या लगता है, ये 3 बंदे जो है, आपको पता है कौन कौन, हिटमैन हमारे कप्तान साहब, गॉड ऑफ क्रिकेट SRT, और आपको पता है रन मशीन विराट कोहली। तो ये 3 चलते रहे, वो उसमें सचिन पहले पे हो, कोहली दूसरे पे हो, रोहित तीसरे पे हो, या कोहली पहले पे हो, सचिन दूसरे पे हो, रोहित तीसरे पे, किसी में रोहित भी पहले पे हैं। तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि एक बंदा नहीं 3-3 बंदे रूल कर रहे हैं बट क्रिकेट को, ये बहुत अच्छा देख के लगता है। और सिर्फ इस फॉर्मेट में नहीं, T20 में भी इन दोनों का ही हमने राज देखा है। टेस्ट में भी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर तो ग्रेटेस्ट कह रहे हैं उस मामले में, तो वो वाली चीज़ देख के बहुत ही अच्छी लगती है। अब पाकिस्तान के लिए दोस्तों कुछ भी रहा नहीं है, क्योंकि बड़ी बात क्या है कि अब उनको जो दूसरों के रिजल्ट ही देखने पड़ेंगे। तो बहुत अजीब बात है कि आप टूर्नामेंट होस्ट कर रहे थे 30 साल बाद और बहुत जोर शोर मचा रहे थे, और वही हुआ जो होता है आपके साथ अक्सर, के ओवर कॉन्फिडेंस। पहले बहुत लोग कह रहे थे कि हम जीतेंगे, और अब सिचुएशन ये आ गई है कि न्यूजीलैंड पहले बांग्लादेश से हार जाए 60 रन से। अब ये बिल्कुल ही होता हुआ नहीं दिख रहा है। इंडिया भी फिर उनको जो है लगभग जो है 42 ओवर में हरा दे न्यूजीलैंड को, ये भी नहीं हो सकता है। और पाकिस्तान भी अपना मैच 40 ओवर में जीत जाए, ये भी। अब इनमें इंडिया का रिजल्ट फिर भी शायद हो जाए, और हम तो जाएंगे ठीक है, हम उनसे भी 1 साइडेड जीत जाएं, लेकिन जो बाकी 2 रिजल्ट हैं क्या वो होंगे? क्या आप बांग्लादेश को हरा सकते हो बड़े मार्जिन से 40 ओवर में, या लगभग 60-70 रन से? और चलो वो भी हो जाए, जो आज ही का मैच है जो आप देखेंगे जब चल रहा होगा, जब ये वीडियो आएगी, ये क्या न्यूजीलैंड हार जाएगा बांग्लादेश से वाली बात, और हारेगा तो 60 रन से, तो ऑलमोस्ट मामला तय है। तो अब बात भी करना, हरभजन सिंह ने सही कहा था कि बेकार है ये काय की ग्रेटेस्ट राइवलरी, काय की टफेस्ट राइवलरी, तो वो बात बिल्कुल ही सही हरभजन सिंह ने बोली। तो बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। और पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर ली जाए तो सलमान अली आगा ने तो खैर 2 ही ओवर डाले थे, 10 रन दिए। कुलदीप शाह ने लगभग 7 ओवर में 43। अबरार अहमद अच्छे दिखे, 10 ओवर 28 रन 1 विकेट। हाँ, वो कुछ उनका सेंड ऑफ नहीं समझ में आया था जो गिल को उन्होंने दिया था, इसलिए ही नहीं जीतते जो मैंने बात बोली। हारिस राउफ का अपने आप को बहुत तोप समझते थे, कोई खौफ नहीं रहा है, 52 रन दे दिए 7-8 ओवर में। नसीम का भी यही है, 37 रन 7-8 ओवर में। और शाहीन शाह अफरीदी 2 विकेटें जरूर दिख रही हैं, 8 में 74 के लास्ट में विकेटों पे लात मार दी। आपके साथ यही होना भी चाहिए था शाहीन शाह अफरीदी, तो वही वाली बात है। तो बस होपफुली आशा करते हैं कि पाकिस्तान की बात इस टूर्नामेंट में दोबारा करने को नहीं मिलेगी, पर जब वो बाहर होंगे एक आध बार तो ही उनकी बात होगी। बाकी टफेस्ट राइवलरी की बात कर ली जाए तो यार देखो क्या मैच हुआ, जो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले 350 रन लगाए इंग्लैंड ने, और हाईएस्ट स्कोर बनाया सीडी का, पेंटागेट के लगभग 170 रन आए। कहा था ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वीक है, लेकिन भाई मैक्सवेल के तेज तड़ाड़ 30, लबुशेन के सुलझे हुए 45, शॉट के बहुत अच्छे 60+, एलेक्स कैरी के बहुत ही अच्छे 70, और शतक लगाया नाबाद जोश इंग्लिश ने, और 350 रन दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने वनडे क्रिकेट में चेस करे, इंडिया के सामने भी करे थे पहली बार, और चैंपियंस ट्रॉफी का हाईएस्ट चीज आज तक का हुआ। तो भाई इसी को टफेस्ट राइवलरी मेरे हिसाब से कहते हैं। ये तो बनाई हुई है, ये तो इंडिया की वजह से इतना अच्छा मैच या व्यूअरशिप आपको देखने को मिल जा रही है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। और वही जो मैंने बात बोली कि जो भी प्रेडिक्शंस कर रहे थे पाकिस्तानी या और भी वर्ल्ड क्रिकेट में लोग, या खुद IITN बाबा भी, वो सभी फ्लॉप हो गए। इंडिया ने मैच जीत लिया, और ये बात सही है। जब हमारे पास विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, और साथ ही साथ शमी, हर्षित राणा, ऐसे खिलाड़ी होंगे, तो फिर भाई आपको बिल्कुल वो जीत मिलेगी, और जीत नहीं मिलेगी, बड़ी जीत मिलेगी। कुलदीप यादव बने वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले के बाद, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कुलदीप। तो दोस्तों यही अच्छा देख के लगा कि पिछले महीने में रोहित के रन आए थे, लेकिन अय्यर के नहीं आए थे तो अय्यर के रन आए, विराट के नहीं रन आए थे तो विराट के भी आए। और साथ ही साथ बॉलिंग में भी अच्छी बात क्या देखी कि शमी को पिछली बार पंजा मिला था, इस बार बाकी लोगों ने विकेट ली। बस ऐसे ही, अब जरूर 6 दिन का आराम है, तो उसमें आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं। 4 तारीख को अगली बार होगा, मंगलवार को दुबई में ही। तो आशा करते हैं कि पता चल जाएगा कि तब हमें कौन मिलेगा, तो संडे को उस मैच का भी मजा लीजिएगा। बाकी जब बीच में कोई बड़ा मैच होगा या जो भी इन मैच के रिजल्ट्स आएंगे तो तब मिलेंगे जल्दी।
आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो वही जो मैंने कहा था कि यार 260 के नीचे अगर भारत को टारगेट मिलेगा तो भारत 42-45 ओवर में जीत जाएगा, और वैसा ही हुआ। 242 थे और 42 ओवर में भारत जीत भी गया। तो मिलेंगे जल्दी एक और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।